घुटनों की भी प्रॉब्लम देता है सर? जी, कमर दर्द, घुटने सभी के लिए। अब चलिए इस पर आते हैं। तो आज हम जुड़वा भाई बहनों की पत्रिका पर चर्चा करेंगे। प्रश्न आया है कि इनको जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। दूसरा, इनका विवाह कब होगा। तो पहले लड़की की बर्थ डिटेल नोट करें, है ना। 23/5/1995, 3:09। मुंबई में जन्म हुआ है। तो मैंने पूछा मुंबई में किस इलाके में, तो बताया इन्होंने चेंबूर। तो चेंबूर के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हमने लिए, है ना, वो फिट कर दिए। अब बात करते हैं कि इनका जॉब के लिए। तो सबसे पहले भाग्य पढ़ना है। तो सबसे पहले कर्म भाव पर आए। शुक्र 10वें भाव का उपस्वामी लिख लीजिए, 10 लिख के उसके सामने वीनस। अब वीनस को देखते हैं कि वो किन भावों का सूचक बना है। तो यहां से हम चले ये KP5 चार्ट। अब इस लिस्ट में देखना है शुक्र किन किन भाव का सूचक है। 10वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी, एक ए ग्रेड का एक, और फिर इधर आ जाइए, यहाँ भी एक सही है। 3, 1,3, और फिर 8, और फिर 3 तो हम लिख ही चुके हैं, 8 भी हम लिख चुके हैं। इस प्रकार से शुक्र जो है 1, 3 और 8 का सूचक बना है, भावों का सूचक बना है। जी, कमीशन इंडिकेट करा सर। कमीशन 138 सर। हाँ 138 है। तो मैं आपको बताऊं कि देखिए नियम क्या बोलता है कि 10वें भाव का संबंध 2, 6, 10 या 11 में से किसी एक भाव से होना चाहिए, नहीं है, है ना। तो अब ऐसे में छठे से तो पूछे क्या वो 2, 6, 10, 11 में से किसी से जुड़ा है। तो छठे का शनि सर। शनि। अब शनि के नोट कर लेते हैं। शनि 8, फिर शनि 12, और फिर 1, 10, 11, 12। तो 10 और 11 के ऊपर राइट का निशान लगा लें कि 10, 6 का संबंध 10 और 11 से हो गया, है ना। ये बात है। अब यहीं से देखें कि सर्विस किस सेक्टर में हो सकती है। तो 10वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी और छठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी मिलकर जो भाव बता रहे हैं उन भावों से संबंधित कामकाज। तो 1, 3, 8, तो 8 दोनों के पास है, 1, 8, 12 भी है ना। 10, 11 से कोई विशेष सर्विस नहीं हो तो होते ही। अब तीसरा और 8वां भाव जुड़ा है। तीसरा भाव लेखन से संबंधित है, 8वां भाव टैक्स का संबंधित है, और अकाउंट्स है, टैक्सेशन, है ना। तो सर जॉब के लिए दोनों के कॉमन लेने होंगे सर। दोनों के देखिए आप, है ना, कॉमन, दोनों के कॉमन। ये किन भावों को सूचित कर रहे हैं, भाव संबंधी व्यक्ति का कामकाज होगा। तो 8 और 12 भी आ गया है। तब 12 मतलब घर से दूर और अस्पताल की चीजों का, अस्पताल से संबंधित सेक्टर, है ना। अब मान लीजिए अस्पताल में क्या क्या काम, अगर ये अकाउंटेंट है तो अस्पताल में किसकी जरूरत तो पड़ती है, अकाउंटेंट की भी। टैक्स का काम वहां भी होता है। ये बात हो गई। अब जॉब कब लगेगा, तो ये तब डिसाइड हो गया कि ये लड़की जॉब करेगी क्योंकि 10 का संबंध 7 से नहीं आया, है ना। ये बात है। तो चलिए अब हम 2, 6, 10, 11 के सूचक लेंगे। तो पहले लिख लें 2, उसके नीचे 6, उसके नीचे 10, उसके नीचे 11। और अब हम 2 के सामने लिखेंगे सूर्य, बुध, मंगल। 6 के सामने लिखेंगे सूर्य। 10 का है चंद्र, शनि, गुरु। 11 के सामने लिखेंगे शनि। हाँ, अब नीचे हम इनको जमा लें कैपिटल A लिखकर।
तो टोटल लिख लेंगे हम सूर्य, बुध, मंगल, चंद्र, शनि, गुरु। अब इसमें से हम 5 और 9 जो कि 10 और 6 के विरोधी होते हैं, उनके उपनक्षत्र स्वामी को हटाएंगे। तो देखिए 5वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी शुक्र है, लेकिन शुक्र 10 और 11 का भी है, तो शामिल करेंगे, है ना। 9 का केतु है, केतु हमारा सूचक है, नहीं, बात खत्म। तो सारे के सारे सूचक वही रहेंगे, फाइनल सूचक जो आपने निकाले थे, सूर्य, बुध, मंगल, चंद्र, शनि, गुरु। ठीक, अब दशा पे आए। दशा इनको चल रही है शनि की। शनि हमारा सूचक है, भुक्ति है गुरु की। कब तक है ये? 14 जुलाई 2024 तक। तो गुरु भी हमारा सूचक है, तो है ना, ये हुआ। अब इसके बाद अब गुरु को हमने दशा भुक्ति स्वामी में ले लिया है, और गुरु की भुक्ति 4-5 तक ही है, 4 मई तक ही। तो अगला शनि ले लीजिए। शनि का अंतरा कब तक है? 4 मई 2022 से 28/9/2022 तक है ना। तो इनके बीच महीने का निर्धारण करना है, तब हम 4 मई के बाद सूर्य का गोचर है। सूर्य देखिए 4 मई के बाद लेना है हमें, तो मैं बढ़ा रहा हूं यहाँ से तारीख, ये 4 मई को सूर्य शुक्र के नक्षत्र में रहेंगे, जो कि हमारा सूचक भी है और 10 और 11 का उपनक्षत्र स्वामी भी है। ठीक, ये बन गया। फिर और अगर आप डिटेल में जानना चाहें तो इन्हीं जो फाइनल सूचक आए, जब ये एक दूसरे के नक्षत्र में आएंगे तब भी काम होगा। तो धीमी गति का ग्रह हमारे पास इनमें से है शनि और गुरु। गुरु को देखिए मंगल के नक्षत्र में, जो हमारा सूचक है। गुरु को देखिए शनि के नक्षत्र में, जो हमारा सूचक है। फिर मंगल को देखें गुरु के नक्षत्र में, वो हमारा सूचक है। सूर्य को देखिए शुक्र के नक्षत्र में, हमारा सूचक है। चंद्रमा को देखिए मंगल के नक्षत्र में, सब सूचक है। सब के सब एक दूसरे के नक्षत्र में आ गए, तो 100% इन्हें मई के महीने में जॉब लगेगा। अब ऐसे में हमें इनसे ये भी पूछना चाहिए कि क्या आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया है? मान लो अप्लाई नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे? अब अंतरा को आगे ले जाएंगे, है ना, क्योंकि भुक्ति तो हमने देख ली कि वो तो 2024 तक है। ऐसा ये इन्हें हम सलाह देंगे। तो इन्हें जॉब के योग बने हुए हैं, इन्हें तुरंत अप्लाई कर देना चाहिए, ये एक ज्योतिषी की सलाह होगी। अब आते हैं विवाह पर। इनका विवाह कब होगा, कैसा होगा वैवाहिक जीवन? तो पहले भाग्य पढ़ेंगे। ओके, सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी वही है जो छठे भाव का है, यानी कि शनि। और शनि के अपने सूचक लिख रखे हैं, किन किन भाव का है। शनि है 8, 12, 1, 10, 11। तो इसमें से हम देख रहे हैं कि 11 पे राइट का निशान लगा लीजिए, क्योंकि 7 का संबंध 5, 7, 11 में से 11 से तो है, लेकिन अब 1, 10, 12 से भी है, इसलिए विवाह देरी से होगा। इनका जन्म 1995 का है, तो अब 2022 में 27 साल की तो ये हो ही चुकी है ना। और अभी 23 मई के बाद 28वां साल शुरू हो जाएगा। ये अपने आप पता लगता है कि विवाह में देरी है ना। तो ये देरी हो गया। देरी का और कारण क्या हो सकता है? लग्न चार्ट को देखिए तो पुनर्फु दोष दिख रहा है, चंद्र और शनि 12वें भाव में। तो चंद्र शनि मिलकर वैदिक ज्योतिष के लिए क्या बनाता है? विष्कुंभ योग। और कृष्णमूर्ति पद्धति में एकमात्र माना गया योग पुनर्फु योग। ये जिसकी पत्रिका में होता है ना, चंद्रमा शनि के साथ हो, या चंद्रमा पर शनि की कोई सी भी दृष्टि पड़ती हो, या शनि का नक्षत्र स्वामी चंद्रमा हो, या चंद्र का नक्षत्र स्वामी शनि हो, तो ये दोष बनता है। तो 2 जगह इफेक्ट पड़ता है, या तो वैवाहिक जीवन ठीक नहीं रहेगा, या कामकाज ठीक नहीं रहेगा, ये पक्का है। अब आ जाए, अब 5, 7, 11 के सूचक लेना है कि विवाह कब होगा। चलिए 5 का नोट करें, 5 उसके नीचे लिख लीजिए 7, उसके नीचे लिख लीजिए 11।
अब 5 के सामने लिखेंगे हम बुध, मंगल, चंद्र। 7 के सामने आएगा राहु, गुरु और बुध। 11 का एकमात्र है शनि, तो अब इसको भी हम कैपिटल ए करके लिख ले, जमा लेते हैं। बुध, मंगल, चंद्र, राहु, गुरु और शनि, मतलब सबको एक एक बार नोट करना है। अब 4, 6, 10 का जो भी उपनक्षत्र स्वामी हो उसको हटाना। 4 का देखिए बुध है ना, और वो 5, 7, 11 में से किसी का भी उपनक्षत्र स्वामी नहीं है, तो बुध को क्रॉस कर दीजिए, क्रॉस लगा दीजिए। 6 का देखिए शनि है, लेकिन शनि तो 7वें भाव का भी उपनक्षत्र स्वामी है, तो शामिल करेंगे। फिर 10 का उपनक्षत्र स्वामी शुक्र है, लेकिन वो हमारी सूचकों में, लिस्ट में शामिल ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, तो एकमात्र बुध कट गया। तो अब फाइनल सूचक आ गए हैं मंगल, चंद्र, राहु, गुरु और शनि। अब दशा को देखें, दशा चल रही है शनि की जो सूचक है, ठीक है, और भुक्ति है गुरु की 2024 तक, वो भी सूचक है। तब अंतरा पर आए तो गुरु की तभी 4 मई तक की है, फिर शनि की शुरू हो जाएगी 4 मई से लेकर 28/9/2022 तक, ये है ना शनि की अंतरा 4/5/2022 से 28/9। अब महीने के निर्धारण के लिए हम 4 मई के बाद का गोचर देखें सूर्य का, तो सूर्य का गोचर ले लेते हैं 4 मई के बाद का, तो यहाँ से बढ़ा लेते हैं मंथली, ये मंथली, ये तो पीछे गए 4, ये 4 मई के बाद। अब देखिए 4 मई को क्या पोजीशन आ रही है, सूर्य एक तो शुक्र के नक्षत्र में है, तो शुक्र हमारा सूचक नहीं है, तो आगे बढ़ा देते हैं। सूर्य अपने ही नक्षत्र में आ जाएंगे इधर, तब 11 मई को सूर्य अपने ही नक्षत्र में आ रहे हैं, ठीक। अच्छा, लेकिन हमने की दिया 11 मई को, अभी चल रहा है कि आज ही 11 तारीख है, तो हो गया 1 महीना। क्या कहीं विवाह की इनकी बातचीत चल रही है, क्या बात पक्की हो चुकी है? अब मालूम पड़ा कि अभी कुछ भी नहीं हुआ है, तो 1 महीने में सारा इंतजाम नहीं होगा, तो फिर हम क्या करेंगे, अगली अंतरा पे आए। तब अगली अंतरा, अगर आप 28 सितंबर को फिर विवाह नहीं होते हैं, तो अगला अंतरा क्या पड़ रहा है, बुध का। बुध सूचक है हमारा, नहीं है, बुध को हमने काट दिया। और आगे चलें, केतु, नहीं है, केतु भी हमारा सूचक नहीं है। शुक्र, शुक्र भी नहीं है। सूर्य, सूर्य भी नहीं है। चंद्रमा अब है, यानी कि अगले साल, अगले साल 18/10/2023 से 3/1/2024 के बीच विवाह होगा। तो हम 18 अक्टूबर 2024 का गोचर देखेंगे, 18 अक्टूबर 2024 का, तो सॉरी 23 का, तो अक्टूबर ले आते हैं, ये अक्टूबर, फिर 18 तारीख ले आते हैं, ये। अब 18 तारीख को देखें अगर हम ध्यान से, तो सूर्य मंगल के नक्षत्र में जो सूचक है ना, ये आ गया। और धीमी गति के ग्रह शनि को देखें तो राहु के नक्षत्र में दोनों सूचक हैं। राहु को देखिए केतु के नक्षत्र में, केतु सूचक नहीं है, कोई बात नहीं। बाकी ग्रहों को देखें तो मंगल राहु के नक्षत्र में है, तो ये भी, हाँ, मंगल और राहु दोनों सूचक हैं। चंद्रमा शनि के नक्षत्र में सूचक है। जरा गोचर चार्ट को देखें तो गुरु का आ गया द्वितीय भाव में, कुटुंब के भाव में, जिसके ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है ना, ये बन। तो गुरु शनि का कहीं ना कहीं 5-7-11 या 2-7-11 पे दृष्टि संबंध जरूर बनता है विवाह के समय।
तो इनका विवाह अक्टूबर के महीने में होगा, ये ऐसा आप घोषणा कर दीजिए। अच्छा, अब किस दिशा में विवाह होगा? तो सप्तम भाव में राशि पड़ी है बुध की, और बुध की दिशा होती है उत्तर दिशा, तो हम कहेंगे जन्म स्थान से उत्तर दिशा की ओर विवाह होगा। अब सप्तमेश लग्न से तीसरे भाव में इनकी पत्रिका में ये, तो आस पड़ोस में, ज्यादा दूरी पे विवाह नहीं होगा, अपने ही शहर के आसपास विवाह हो जाएगा। मुंबई वैसे बड़ा क्षेत्र है ये। अब हम आते हैं इनके भाई की पत्रिका पे। अब देखिए इनका जन्म समय आपने नोट किया है 23/5/1995 3:09, और इनके भाई की डिटेल में देखें तो उसका जन्म समय है 3:23। जुड़वा बच्चे हैं ये, तो अब लिख लें उसका भाई। सर ये मॉर्निंग का टाइम है ना सर? हाँ, मॉर्निंग का टाइम है, यानी कि वो 20 मिनट बाद ही जो है दूसरे बच्चे का जन्म हो गया। ठीक है ना, ये नोट कर लेते हो जुड़वा भाई बहनों का। अब हम फिर बात करें कि इसका जॉब कब, तो चलिए इसके 10वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी है चंद्र। चंद्र लिख लेते हैं हम। अब चंद्रमा को देखिए किन भावों का सूचक थे, 8, और इधर है 12, 8 12 1 10, 1 10, और है फिर 5, 5 8 12 जुड़ गए हैं, तो 10वें भाव का संबंध 5 8 12 से है, मतलब कार्य क्षेत्र में बदनामी होगी किसी न किसी कारणवश, ये नियम हो गया। अब इसका संबंध 2 6 10 11 में से 10 से है, तो 10 पर राइट का निशान लगा दे। और अब छठे भाव से पूछे, छठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी है इनका शुक्र। शुक्र को लिख लें, और अब देखें लिस्ट में कि शुक्र किस किस भाव का उपनक्षत्र सूचक बना। 1 शुक्र 1, हाँ 1, और उसके बाद है 3, 1 3 8, 1 3 8 3 8, और उसके बाद फिर 3 और 8, बस 1 3 8 का है शुक्र। देखिए शुक्र का कहीं से कहीं तक 2 6 10 11 से कोई संबंध नहीं है ना, छठे भाव का संबंध कहीं से भी नहीं, ये व्यक्ति जॉब नहीं कर पाएगा। सर हाँ जी, इसका मतलब दोनों का संबंध 2 6 10 से होना चाहिए या एक का भी हो जाए। मान लीजिए 10 ने हाँ भर दी, तो एक बार मैं 6 से पूछता हूँ। जैसे एक चार्ट दिया था हमने, मेरे ही चार्ट में बताऊं कि 10 का संबंध 3 5 10 11 से था, लेकिन छठे भाव का संबंध 4 7 8 12 से था, तो जॉब नहीं हुआ, मतलब परमानेंट जॉब वाली कोई बात ही नहीं थी, इधर उधर आप जॉब कर सकते हैं। सर नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर जी, 10 में का तो 10 5 से हो गया, 10 से तो हो गया, हमारे मतलब का भाव मिल गया 10। क्या छठे का होना जरूरी है सर? हाँ, छठे का होना जरूरी है, जॉब के लिए छठे का होना जरूरी है। छठे का संबंध 2 6 10 11 में से किसी से तो होना ही चाहिए, तो ये व्यक्ति ये नहीं कर पाएगा, है ना सर, अब दूसरी बात, बिजनेस भी नहीं कर पाएगा क्योंकि 7 नहीं है, तो सात ऐसे से में नहीं हो रहा। 7वें से पूछे पलट के क्या वो 10 से जुड़ा है, तो 7 का सबलाड भी कौन है, शुक्र। शुक्र, और 6 का भी शुक्र है, और वो 6 का है 10 का नहीं है, तो फिर इनके लिए हम काम क्या बताएंगे, 5वां भाव जुड़ा हुआ है कमीशन संबंधी कार्य। हाँ, इनको ऐसा काम करना चाहिए इसमें कमीशन मिले। अब 8 और 12 जुड़ गया है, 8 तो सर 3 ये 12। सर सरकारी इंस्टीट्यूशन से संबंधित कमीशन होगा सर 5 का अगर हाँ, कनेक्टेड। बिल्कुल किसी भी प्रकार का कमीशन, जमीन से भी तो सर हो सकता है कमीशन, वो क्योंकि नहीं, सर 8 आया है,
नहीं, 8 का जमीन से संबंध नहीं है, 4 चार का आना होता चाहिए, है। 4 आना चाहिए। हाँ, 4 का होता है। तो सर अगर हाँ जी, दशा और अंतरदशा अगर 2, 5, 8 या 2, 5, 7, 8 ज्यादा दिखाती है हाँ दशा और अंतरदशा में, तो ऐसे में सर क्योंकि 12 तो नहीं आ रहा, 5, 8, 12 हो तो अपन माने कि भाई पैसे का लॉस भी है। हाँ। वो 5, सर 7, 8 आ रहा है तो उससे अपन क्या मतलब, उसमें क्या देखिए, मतलब? अभी आठ हम अभी हमारा प्रश्न क्या है, जॉब करेगा या बिजनेस? बिजनेस। अच्छा तो पहले हमने वो डिसाइड करना है, उसके अच्छा। बाद हम आएंगे कि दशा भुक्ति इसके फेवर में है कि नहीं काम काज के। सर 8 आ रहा है तो बीमे का कार्य भी कर सकता है ना सर। किसका? 8 आ रहा है 8 है, इंश्योरेंस का तो काम हो हाँ, सकता है। बीमे का कार्य और अकाउंट्स का सर, किसका? अकाउंट्स। हाँ, टैक्सेशन, क्योंकि 8वां भाव टैक्स का है। और टैक्स बीमा। हाँ, अब मान लीजिए इसने कॉमर्स सब्जेक्ट न लिया हो, बायो लिया हो, तो हम इसको कहेंगे भाई अस्पताल से हॉस्पिटल संबंधित संबंधी वस्तुओं कार्य। का, फार्मेसी से संबंधित वस्तुओं का व्यवसाय करे, और ऐसा जिसमें कमीशन मिले, क्योंकि स्थायी रूप से कर नहीं पाएगा। अब दशा को देखें, दशा चल रही शनि की। अब शनि को देखें तो 8, 12, 1, 10, 11 का सूचक है। शनि 8 भाव का पहले ग्रेड का है और बी ग्रेड का 12 का है। तो मानसिक रूप से परेशानी रहेगी, कामकाज में दिक्कतें होंगी, जैसे कि हम देख चुके हैं इसके 10वें का संबंध 5, 8, 12 से। ये अवैध गतिविधि अपनाने में भी देर नहीं करेगा कामकाज में, जिससे बदनामी भी मिलेगी। तो इसको होशियार रहना चाहिए, कोई अवैध कार्य न करें। जैसे कोरोना के टाइम पे कई लोगों ने नकली रेमडेसिविर के इंजेक्शन बेचे थे खूब, इस प्रकार के काम ना करें, है ना, ये वो ठीक नहीं है। तो दशा स्वामी लंबा है, अब दशा स्वामी अपने भावों का फल देगा। तो अभी क्या देगा, तो हम काय पे जाएंगे, उसको गोचर में चलेंगे। शनि अभी कहाँ चल रहा है? शनि अभी चल रहा है मंगल के नक्षत्र में। तो मंगल के सूचक आप लिख के नोट कर सकते हैं कि मंगल क्या बोल रहा है इसको। मंगल 1, मंगल 1, और उसके बाद मंगल 5, 1, 5, उसके बाद है मंगल 2, 1, 5, 2, 9। देखिए 1, 5, 2, 9 आ गया, ये 5 और 9 आ गए। शनि आए मंगल के घर पे, उनने पूछा जॉब दे रहा है क्या? उसने कहा मेरे पास तो 5, 9 है, जॉब कहाँ से मिलेगा? तो फिर काय में कन्वर्ट करे इसको, कमीशन में। 5 और 9 है, शिक्षा से संबंधित कार्य या ज्योतिष से संबंधित कार्य। और भुक्ति स्वामी गुरु है, तो गुरु तो अभी अपने ही नक्षत्र में चल रहे हैं, है ना। गुरु को देखें हम, तो गुरु है 3 का, 8 का और 4, 3, 8, 4, 7, 1 और 10। देखिए ये भी 8 से जुड़ा है, 7, 10 सब, है ना। ये भी बुरा नहीं है। लेखन से संबंधित डॉक्यूमेंट जिसमें शामिल होंगे वो सब आ रहा है इसके लिए। तो या तो इसको शिक्षा के फील्ड में जाना चाहिए, या ऐसा काम जिसमें कमीशन मिलता हो। गेस्ट फैकल्टी में कहीं पढ़ाने जा सकते हैं, वो भी परमानेंट जॉब नहीं होता है, एक प्रकार का कमीशन ही है। ये इसका हमने फिक्स करा। अब कम्युनिकेशन में जाना। कम्युनिकेशन, हाँ जुड़ा है, वो तो लेखन में भी होता है, जी 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 वो जी। भी आ गया। अब हम आते हैं विवाह कब होगा, विवाह कब। तो चलिए, 7वें भाव का सबलाट है शुक्र। शुक्र को देखा था हमने, अभी लिखा था, जो कि 6ठे भाव का भी उपनक्षत्र स्वामी 1, 3, 8, जी सर। है ना। शुक्र 1, 3, 8। अब शुक्र का संबंध तो 5, 7, 11 में से किसी भी भाव से नहीं, है ना। तो विवाह होगा क्या? होगा। अब ऐसे में क्या होता है, कई बार हमें ना मिले तो एक बार 11वें भाव से भी पूछ कर देखें, क्योंकि वो इच्छा पूर्ति का भाव है ना। मैंने नोट्स में लिखा है, तब राहु है 11वें भाव का। राहु किसका सूचक है? क्या वो 5, 7, 11 में किसी का सूचक है? राहु 7वें का सूचक है। और राहु एकमात्र 7वें भाव का सूचक है, तो इसका विवाह राहु करवाएगा। अब राहु है 7वें का, तो अचानक विवाह होगा।
अनएक्सपेक्टेड। हाँ जी, अगर हम 7वें से काउंट करें तो जो 1 आया वो 7वां हो जाता है, हाँ तो वो और भी तो 30 इंडिकेट करा है। बिल्कुल करता है। और 7वें से तीसरा भाव लेंगे तो नवम होता है, वो भी पॉजिटिव है। हाँ तो पॉजिटिव हो गया ना सर। हाँ, पर कभी भी 7 से कंफ्यूजन हो 8वां लेंगे दूसरा भी होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। जी, वो न्यूट्रल कहलाता है। हाँ न्यूट्रल सर। हाँ, तो अब अपन ने 11 से पूछ लिया, 11 ने हाँ भर दी, है ना। अब बात करें कि विवाह कब होगा, तो विवाह कब होगा के लिए हम देखेंगे 5, 7, 11। 5, उसके नीचे 7, उसके नीचे 11 लिखेंगे। चलिए 5 के हम सूचक नोट करें, बुध मंगल चंद्र, बुध मंगल चंद्र, है ना, बुध मंगल चंद्र। और 7 के हैं राहु, गुरु और बुध। और 11 का एकमात्र शनि है, जो इसकी बहन की पत्रिका में थे 5, 7, 11 के सूचक वही आए, है ना, ये बात। लेकिन दोनों का क्या फर्क आया था, उसके 7वें भाव का सबलाट शनि था, इसके 7वें भाव का सबलाट शुक्र है। राहु है। शुक्र शुक्र है। 7वें भाव, ये फर्क आ गया। चलिए अब हमने इनको नोट कर लिया, तो ये हो गया बुध मंगल चंद्र गुरु शनि। गुरु और शनि। इसमें से हमें 4, 6, 10 के हटाना है, तो चौथे भाव का उपनक्षत्र स्वामी है शुक्र, लेकिन वो 7वें का भी है, और शुक्र तो हमारे लिस्ट में आया भी नहीं, हटा दो, कोई मतलब ही नहीं। 4, 6 का देखिए शुक्र है, वो 7वें का भी है, सूचक में है ही नहीं, कोई बात नहीं। 11वें का राहु है, सॉरी 10 का देखना ना, 10 का चंद्र है, तो चंद्र को हटा दीजिए, तब फाइनल सूचक बन गए बुध मंगल राहु गुरु और शनि। दशा चल रही शनि की, सूचक है भुक्ति चल सर रही। बुध भी, हाँ बुध भी तो सूचक है ना सर। हाँ है ना, बुध मंगल राहु गुरु शनि सूचक है। ठीक है सर। अब दशा शनि की राइट का निशान, भुक्ति गुरु की राइट का निशान, ये है। अब अंतरा पे चलें, अंतरा इसको देखें तो गुरु तो हमने सेट कर लिया, फिर शनि की अंतरा है 4 अगस्त तक शनि की है, शनि भी हमारा सूचक है ना। अब इस अंतरा को आगे बढ़ाएं न बढ़ाएं, इसके लिए एक बार जातक से पूछ लेना चाहिए क्या भैया आपने कहीं विवाह की बातचीत चल रही है ना। नहीं तो अपन सीधे आ जाए 10-3 के बाद कहना, अभी का गोचर देखना अगस्त तक का, तो जुलाई तक के देखिए, अगस्त में तो होंगे नहीं विवाह, तो शुक्र को ले सूर्य का गोचर देखना है हमें अभी का। तो अभी तो शुक्र सूर्य चल रहा है बुध के नक्षत्र में, वो तो सूचक है ही, ठीक। और इसके बाद धीमी गति का ग्रह अपन राहु लें तो राहु सूर्य के नक्षत्र में, पर सूर्य सूचक नहीं है। शनि को ले मंगल के नक्षत्र में, वो सूचक है। अधिकांश एक दूसरे के नक्षत्र में आ जाए तो भी ठीक रहता है। मंगल को देखा अपने ही नक्षत्र में है, चंद्रमा तो जल्दी बदल लेगा नक्षत्र, तो चंद्रमा हमारा सूचक भी नहीं है, ये बात है। अब ऐसे में इधर गोचर चार्ट पे नजर डालें तो गुरु जो कि विवाह कारक होता है, वो अभी कुंभ राशि में है। तो मैं आगे बढ़ाऊं तो देखिए 13 अप्रैल को गुरु मीन राशि में आ रहे हैं, है ना। 13 अप्रैल को गुरु मीन राशि में आ रहे हैं, और उसके ऊपर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। गुरु जब मीन राशि में आएंगे तो सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ेगी, तो इनका विवाह 13 अप्रैल बोला, लेकिन अब 13 अप्रैल तो कल परसों आ जाएगी, अभी कोई विवाह की जी बात सर। नहीं है। ये ध्यान रखना हमें कि भाई उससे पूछ भी लेना चाहिए, क्योंकि विवाह योग बने हुए हैं, ये हम कह सकते हैं इसको, ठीक। तो यहाँ से फिर हम गोचर को, वो अंतरा को आगे बढ़ाकर भी देख सकते हैं। तो और आगे लें आप, तो ये मई, ये जून में देखिए आप, तो अब ऐसे में पंचांग भी अपना काम करता है। पंचांग में देख सकते हैं कि विवाह मुहूर्त किस किस तारीख को जून के महीने में,
तो देखिए सूर्य जो है 13 को आ जाता है मंगल के नक्षत्र में, वो सूचक है। शनि भी मंगल के नक्षत्र में सूचक है ना। राहु तो रहेंगे भी सूर्य के नक्षत्र में, उनको छोड़ देते हैं क्योंकि लंबा चलेगा वो। मंगल को देखेंगे तो बुध के नक्षत्र में है। तो जून के माह में इनका विवाह होगा। तब मंगल को देखिए गुरु के साथ सप्तम लग्न में आ गया और उनकी दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पे। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है कुटुंब भाव पे, और कुटुंब भाव में राहु विराजमान है जो कि सूचक है। शुक्र के साथ है जो कि सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी है। तो हम इनको क्या बोलेंगे, जून माह में आपका विवाह होगा। ये नहीं। हाँ, अब कोई प्रश्न इस पे आता है तो बताइए, वापस आते हैं। सर हाँ जो कल आपने होमवर्क दिया था पीछे, हाँ, उसमें सूचक में नहीं था। क्या नहीं था? शनि सूचक में नहीं था। अच्छा, शनि की महादशा चल रही थी। हाँ तो आरती से लिया होगा फिर। हाँ सर, वो इसीलिए लिया था सर। बिल्कुल सही है। ये कॉमन लेने का वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है या सर ये वाला ही वो रहता है सर? हाँ देखिए, ये अपन ने जैसे सूचक निकाल लिए, सूचकों की संख्या अधिक है, तो फिर हमने विवाह की बात कर रहे हैं तो 4, 6, 10 के उपनक्षत्र स्वामी हटा दिए। ठीक है सर। अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि ज्यादा है तो आप अभी के करंट आरती से भी उनको शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। जब नहीं। कभी भी एक ज्योतिषी कृष्णमूर्ति पद्धति का ज्योतिषी उलझता है तो उसकी सहायता करते हैं रोलिंग प्लैनेट्स, ईश्वरीय सर संकेत। क्या आपने एक पीछे ये भी बताया था सर कि जो ना शासक ग्रह और उनमें से कॉमन भी ले लो सूची में से? हाँ बिल्कुल, वो भी लेते हैं सर। हाँ। हाँ अब सर जी। हमने अभी जो प्रेडिक्शन किया क्या वो सही है? तो मैं आरती से पूछूं। आरती अभी आपको यहाँ दिख रहा हो तो सब लाड है राहु। राहु लग्न में भी आया है, चंद्रमा में भी आया है, राहु 3 बार आया है। करेक्ट है सर जी, ये बन गया। और राहु हमारा सूचक भी है। हाँ, अब बताइए क्या पूछ रहे थे सर? सर ये जो मतलब गोचर को कैसे सॉफ्टवेयर में चलाना है सर? हाँ, जैसे ये बताना। वाला सॉफ्टवेयर है ना, तो आप हाँ जी। सबसे पहले देखिए ये इधर आपके लेफ्ट हैंड के ऊपर लिखा डिस्प्ले। डिस्प्ले, हाँ सर ठीक है। ये डिस्प्ले पे क्लिक कीजिए तो सामने आ जाएगा ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट। ठीक है सर, ठीक है। इस पे ठीक। क्लिक कर दीजिए, ये गोचर आ गया चार्ट, ठीक है सर। है ना। ये नीचे तारीख लिखी 11/4/2022, हाँ। है ना। ये अभी का गोचर है। अब आपको दिन से बढ़ाना है या सप्ताह से या मंथ से या साल से, तो आपके राइट हैंड पे यहाँ देखिए ये डेली है, ये वीकली है, ये मंथली है, ये ईयरली है। ये डेली पे करते हैं तो ये बढ़ना शुरू होता है। चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन रहता है, फिर चंद्रमा तेज चल रहा है, ये है ना, ऐसा है। और नक्षत्र यहाँ देख सकते हैं कि सूर्य अभी STL लिखा है, स्टेलर मतलब नक्षत्र, SL मतलब सब लाभ और SSL मतलब सब लाभ। तो यहाँ से पता लग सकता है। अब ये इसको रोकना हो घड़ी तो आप किसी पे भी बैकवर्ड या फॉरवर्ड नीचे लिखा है क्लिक कर दीजिए, ये रुक गया। अब फॉरवर्ड बढ़ाएंगे तो तारीख एक दिन से आगे बढ़ेगी, बैकवर्ड करेंगे पीछे जाएगी। महीने पे सेट करके आप बैकवर्ड फॉरवर्ड करेंगे तो एक महीने से आगे पीछे भी कर सकते हैं आप। ये गोचर का तो बीचों बीच रहेगी व्यक्ति की लग्न कुंडली और बाहर आ गया गोचर कुंडली। गोचर, ठीक है सर। इसके अलावा इस सॉफ्टवेयर में और आता है जो आपके काम का है, वो है यहाँ में छोटा सा क्रॉस है कोने में, उसको क्रॉस कर रहा हूँ, ये ओपन। अब ये ब्लू कलर का चार्ट आ गया है, तो इसके पास में लिखा ये नवमांश, यहाँ पर ये वैवाहिक जीवन के लिए देखा जाता है। तो लग्नेश और उसका सप्तमेश, देखिए यहाँ पर लग्न में राहु है जो शनि की राशि में, तो सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहा, वहां केतु है, तो वैवाहिक जीवन में समस्या तो रहेगी, ये हम कहेंगे। फिर सप्तमेश जो है वो है चंद्रमा। चंद्रमा पंचम भाव में मंगल के साथ है, वो ठीक है, ये ठीक है, यानी कुछ भी हो वैवाहिक जीवन में
सब प्रॉब्लम के बावजूद सब ठीक चलता रहेगा। अब इसी पे आप क्लिक करेंगे, ये नवमांश कुंडली पर कहीं भी क्लिक करेंगे तो आपको ये मून चार्ट, नवमांश, होरा, चतुर्थांश सभी चार्ट आप ओपन कर सकते हैं। सर अभी जी, तो हम, हाँ जी, ये दशमांश चार्ट सर कैसे देखते हैं? हाँ देखिए ये दशमांश चार्ट, दशमांश पे किया क्लिक के दशमांश आ गया, दशमांश कार्य को बताता है। तो यहाँ पर पहले दशमांश का भी लग्नेश देखेंगे। लग्नेश कौन है? बुध। कहाँ है वो? चौथे भाव में है ना, मंगल के साथ। ठीक, मंगल लाभ भाव का स्वामी है। ठीक है, चौथे भाव में। तो तो सर अपन ये कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी से और शिक्षा से लाभ होगा, ये कर्म सर से। इसके अंदर ये नहीं सर देखेंगे बुध मतलब अपनी राशि में बैठा और उच्च की राशि में बैठा, ये सब हाँ वो भी सही है, अपनी राशि में है और लाभेश मंगल के साथ है, तो अच्छा हो गया। ये दशमांश का हो गया। अब स्वयं दशम भाव में, दशमांश के दशम में सूर्य है तो कोई बुरा नहीं है, लेकिन दशमांश में अष्टम भाव में गुरु राहु आ गए सामने आओगे तो देखो। तो ये कार्य क्षेत्र में कुछ अपमानजनक स्थिति लाएगा, वो हम देख चुके हैं। तो दशमा, ये वैदिक ज्योतिष अपने आप में एक लंबा है। कभी मैं वैदिक ज्योतिष की भी क्लास दूंगा तो हम ये उस क्लास में षोडश वर्ग कुंडलियों को कैसे देखते हैं, क्योंकि अभी तो उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे ये आपका विषमांश है, त्रिमांश चार्ट है, वेदांश है, इन सभी के ऊपर हम बात करेंगे। कब? वो केवल वैदिक ज्योतिष की क्लास होगी तब। वे सर क्योंकि कब हाँ होगी? जी बोलिए। वो वाले क्लास सर कब होगी वैदिक अभी तो ज्योतिष की? टाइम है, क्योंकि अभी मुझे ये कब क्लास खत्म होगी तो के भास्करन की क्लास शुरू करना, बहुत लोग बोल रहे हैं केबी मेथड, वो शुरू करेंगे। केबी केबी सर के आपकी बुक भास्करन कब तक आ रही है सर, केपी सर, वाली? उसके अंदर सर क्या सर, होता है? एक मिनट पहले इसका जवाब दे दूं। सर बुक छपने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि नोट्स तो सब आ गए, इसको मैं सिस्टमेटिक करूंगा। उसके बाद जहां जहां चार्ट डालना है वो चार्ट डाले जाएंगे, और कोशिश करेंगे थोड़ा कम पेज में हो जाए। वो ज्यादा पेज में होने से क्या होता है कि एक उसके दो पार्ट बनाना पड़ते हैं, तो हम चाहते हैं एक ही तो पार्ट में आ जाए तो अच्छा है। फिर भी सर 2-3 महीने 4 महीने? हाँ देखिए, अभी मेरे स्कूल में आपको पता होगा इस बार बोर्ड की एग्जाम 26 अप्रैल से शुरू हो रही है, जो सर 7 जून तक, सॉरी 7 हाँ जून तक चलेगी। जी तो इस वक्त हम बिजी हैं जी स्कूल टीचर होने से, तो उसके जी। बाद ही फुर्सत मिलेगी, तो वो समझिए कि सितंबर अक्टूबर तक बात जाएगी। सर वही दिवाली के आसपास। हाँ सर मैं ये पूछ रहा था, जी, अगर दसम भाव का संबंध 2, 6, 10 से ना हो हाँ और 6 का संबंध 2, 6, 10, 5 से हो, तो क्या वो व्यक्ति जॉब करेगा सरकारी? 6 का संबंध, देखिए 10वें का संबंध 5-9 से है ना? क्या 10वें का आपने 6 का तो जो बोला वो तो सही है कि 6 का संबंध 2, 6, 10, 11 में से किसी से भी होगा तो जॉब जरूर करेगा। लेकिन यदि 5-9 भी साथ में हो 6 के, तो हम कहेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में जा सकता है और अस्थायी जॉब रहेगा, बदलता रहेगा। सर शासकीय सेवा में जा सकता है ना? शासकीय सेवा में भी जा सकता है। तो 10वें का संबंध भी 2, 6, 10, 11 में किसी एक से हो, पंचम का संबंध हो, और उसके वैसे- बाद दशा। हाँ सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो गो के लिए है 2, 6, 10, 5, इसमें 10वें घर का सबलोड और छठे का दोनों का होना चाहिए, या किसी एक का भी 5 से जुड़ जाएगा 2, 6, 10, 11 में से अधिकतम भावों के साथ, तो हम गवर्नमेंट जॉब का बोलते हैं। फिर ऐसे में व्यक्ति का लग्न चार्ट देखना चाहिए कि उसका सूर्य पीड़ित तो नहीं है, या चंद्रमा पीड़ित तो नहीं है, कमजोर तो नहीं है। कमजोर होने से क्या होता है, देखिए सूर्य सेंट्रल गवर्नमेंट का सूचक है और चंद्रमा स्टेट गवर्नमेंट का सूचक है। तो अगर सूर्य कमजोर होगा तो वो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विस में नहीं जा पाता है। सर वो भी होना चाहिए भाई, नहीं सर- तो फिर वो प्राइवेट जॉब में उच्च पद पर जाएगा। तो सर अगर चंद्रमा वीक है तो वो स्टेट मतलब जो स्टेट जॉब में जाएगा नहीं जाएगा? हाँ, चंद्रमा वीक है तो फिर स्टेट में नहीं जाता।
तो मतलब जो सूर्य ठीक है तो वो सेंटर में जा सकता है ना? हाँ जा सकता है। सर प्राइवेट जॉब के लिए कौन सा ग्रह देखेंगे सर? सर देखिए, प्राइवेट में अगर सूर्य चंद्र कमजोर होते हैं सर। और प्राइवेट जॉब दिलाता जनरली गुरु और शनि। जी जी गुरु और शनि, शनि तो नौकरी का सूचक है, दास्ता का है, जी 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 सर्विस वाला है। जी। दूसरा सर, गुरु इस- दिलाता, उच्च पद पे गुरु सर भी ले इसका जाता। बेसिक चार्ट, हाँ सर इसका बेसिक चार्ट निकालना सर। इसका, हाँ ये वाला। इसका शनि 11वें में है सर। हाँ शनि 11वें में है और 12वें भाव में, 12वें भाव में। 12वें भाव में है, लाभ भाव का स्वामी होकर चंद्रमा के साथ है। और सूर्य से आगे है क्या शनि, है ना? सूर्य से, हाँ सॉरी, सूर्य से चंद्रमा आगे है। तो सूर्य से जब चंद्रमा आगे होता है किसी की भी पत्रिका में, तो उसके पिता का कार्य क्षेत्र या स्थान बदलता रहता है। हम ये कह सकते हैं उसका ट्रांसफर होता रहता है। और पीछे हो तो पीछे हो तो नहीं सर, आगे की बात करें। सर ये तो 12वें ये- में है। हाँ 12वें में है, तो ये, और ये तीसरे में है, तो तीसरे से 12वां तो आगे का भाव ही कहलाए ना। नहीं वो तो ठीक है, कहते हैं सर जैसे शनि को ना जॉब का मेन कारक माना गया है। हाँ वैसे कृष्णमूर्ति पद्धति में कोई भी ग्रह जो 2, 6, 10, 11 का सूचक बन रहे हो वो जॉब दिला सकता। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन सर वैसे कहे तो शनि को वो हाँ मानते हैं। ये 12वें में है सर। हाँ 12वें भाव में। क्या और ये नाड़ी ज्योतिष जो होता है, भृगुनंदी नाड़ी, विष्णु नाड़ी, उसमें वो लोग बोलते हैं कि शनि जहाँ हो उससे अगला घर उसके आय का होता है। तो उस अगले भाव में जो राशि पड़ी उसके राशि स्वामी से भी उसके जॉब का निर्धारण करें। अब यहाँ शनि से अगला नंबर पे मीन राशि, उसका स्वामी गुरु है जो कि शिक्षा और अध्यात्म का कारक है, तो वो शिक्षा के उसमें ले जाएगा। कानून का भी कारक है, कानूनी बातें करेगा, ये हम बता सकते हैं। सर अगर उसका शनि के आगे सर अगर बृहस्पति और बुध है, नहीं नहीं सो- सर, नहीं। मुझे सर जितना याद है मैं उतनी बता सकता हूँ, क्योंकि ऐसे अच्छा, तो अच्छा। बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, हजारों। नहीं 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 सर, पता क्या, जैसे हाँ। मतलब वो इकट्ठे ग्रह बैठे हैं सभी, मतलब हाँ उसके होता आगे, है। जैसे मीन में बृहस्पति भी बैठा है प्लस हाँ। सूरज बैठा है और बुध बैठा है। हाँ वो तो वो- लग्न में आ गए। सर लग्न में देखिए किसी जैसे- भी भाव में शुभ ग्रह शुभ फल ही देंगे। नहीं 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 सर, सर मैं जो पूछ रहा हूँ जो शनि के बाद बोल रहे हैं ना आप, शनि के बाद, जैसे के शनि बाद बाद जैसे मेरा बैठा है मीन राशि में सूरज बुध और सूर्य बृहस्पति, बुध आ गया है ना। सूर्य तो बुध ये- बृहस्पति। हाँ तो ये बुद्धिमत्ता से संबंधित कार्य, बुद्धादित्य शिक्षा योग से हो गया। संबंधित कार्य। सर है ना? अब आपका कार्य क्या है क्षेत्र अभी? मेरा सर, हाँ मेरा स्कूल है सर अपना छोटा सा। हाँ देखिए आया ना आपका भी, शिक्षा का। हाँ जी, शिक्षा का क्षेत्र आ गया आपका भी। हाँ जी, हाँ जी। ये बात है। सर सर एक 10 से गवर्नमेंट जॉब का बता दीजिए, जो 10 में से गवर्नमेंट का जॉब वो कैसे? अभी हमने देखा था ना कि 10वें का संबंध 2, 6, 10, 11 सर मेरा लगा के बता दो सर, मैं जॉब में हूँ सर। गवर्नमेंट जॉब में। हाँ सर गवर्नमेंट जॉब में हूँ। चलिए बताइए आपका 15 मई 15 मई मई 1977 1977 11:30 दिन का। हाँ ये सर ओके प्लेस सोनीपत हरियाणा सर। SON सोनीपत। तो अब इनका हम देखें 10वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी राहु है ना। तो यहाँ चले, ये करें और आ जाए हम। सर ये पेन की लाइन से आ रही है आपकी स्क्रीन पे। ये किसी ने अपने ही ग्रुप के किसी मेंबर ने चलाया वहां से, उन्होंने कार्य करी है ना। तो राहु को देखिए, 10वें भाव का सूचक राहु 9 से जुड़ा है एक, तो देखिए 9, 3, 5, 10 जुड़ गया। 2, 6, 10, 11 में 10 से जुड़ गया, 5 से भी जुड़ गया, हो गया ऐसा। और छठे का अगर आप देखते हैं तो छठे का तो है ही शनि। शनि 9,
और 12 3 9 3 12 और ये 12 12 7 और 8 का भी है, तो 8 12 9 जुड़ा हुआ है 8 का। सर आप सर्जन भी हैं क्या? नहीं सर, मैं वैसा डॉक्टर हूँ सर, पीएचडी किए हुआ डॉक्टर। अच्छा, पीएचडी किए हुए हैं, तो नवम लेकिन- भाव आया। नहीं नहीं सर, आपने एस्ट्रोलॉजी से अटैच किया हो तो वो आ गया ना देखिए सर। 9 और 12 भाव रिसर्च और अनुसंधान के भाव हैं। जी सर। तो ये तो बताते हैं कि आपने शिक्षा के क्षेत्र में तो अनुसंधान, भाई पीएचडी क्या होता है, रिसर्च तो किया आपने, यस सर। ये तो आ गया पक्का। और सर, गवर्नमेंट जॉब का भी आ गया। जी सर। गवर्नमेंट का सर कौन सा आ गया इसका? ये आया ना 10 का संबंध 5 और से दोनों से हो गया ना, 11 से भी। नहीं, आप बोल रहे थे 6 में का होना चाहिए ना, नहीं, मतलब 6 का शनि है, शनि को 2 6 10 11 में किसी एक से होना चाहिए, है ना। और तो हमने शनि को अभी देखा ना, शनि का 9 से संबंध आया है या 12 से आया है, और शनि तीसरे का भी है, शनि 7 का भी है, 8 का भी है। तो ये सर ये 2 6 10 11 में कोई और किसी का? हाँ, ये कौन, दसम भाव का, ये किसी का भी नहीं है। हाँ तो अब हम उस पर चलें, छठे का। छठे का कौन, सॉरी छठे का शनि हमने देखा था, राइट राइट, हाँ हाँ जी, है ना। हाँ, और हाँ, राहु था 10वें का, हाँ तो जी, राहु तो जुड़ा ही हुआ 6 से, हाँ जी, हाँ जी। ये लेकिन मतलब शिमा नहीं जुड़ा सर, हाँ 6 नहीं जुड़ा सर। 6 नहीं जुड़ा है इनका। और ये 9 सर साथ में हाँ सर जी, प्रमोशंस का भी देखना सर, नहीं लगेगा सर, तो नहीं, पहले तो आपके जॉब पे ही देखेंगे ना, गवर्नमेंट जॉब है। सर ये सेमी गवर्नमेंट में हो सकते हैं। यू आर स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में। हाँ स्टेट में, राइट, ये गवर्नमेंट परमानेंट जॉब नहीं सर। हाँ ये बात। अच्छा, क्या बोल रहे हैं प्रमोशन के लिए, तो प्रमोशन सर। के लिए दशा भुक्ति अंतर में 2 6 10 2 6 11, और Yes, अगर sir. ट्रांसफर भी साथ में होता हो, स्थान परिवर्तन होता है, तो तीसरा भी लेते हैं, तो 2 ठीक है 3 10 11 जब सर। कभी भी आएंगे दशा भुक्ति अंतर में माँ एक्टिव होंगे। तो जैसे कि अभी आपको दशा चल रही है मंगल की, मंगल तो लंबा Yes. समय रहेगा। अब आ Yes, जाए sir. राहु, तो राहु आपके 10वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी भी है, और राहु 9 से जुड़ा है, 3 भी आ गया और 5 भी आ गया, 10 भी आ गया, 10 5 और 10 का भी 10 आ भी। गया। हाँ, योग तो बन रहा है इसमें। अब आज अपन देखें कि राहु गोचर में कहाँ चल रहा है, तो राहु चल रहे हैं शायद सूर्य के नक्षत्र में, राहु सूर्य के नक्षत्र में है। तो सूर्य को देखें, सूर्य मंजूरी दे रहा है कि नहीं, तो सूर्य के सूचक नोट करें। सूर्य 10 का, बढ़िया। सूर्य 2 का, ये भी अच्छा है। और हाँ 2 और 10, ये तो बहुत अच्छी चीज हो गई। अब आगे चले अपन, तो अंतरा में आपको अभी चंद्रमा की तो 3 5 तक ही है, और फिर मंगल ही आ जाएगा। तो सर ये 3 मई 2022 से 26 मई 2022 के बीच। पर अब एक चीज और है, परिस्थिति भी ध्यान रखें। कोई कहे कि मेरा जॉब अभी लगा और पूछे कि साहब प्रमोशन कब होगा, अरे भाई इतनी जल्दी कहाँ से होगा। डिले हो रखा सर मेरा तो। हाँ डिले हो रखा है, तो उसके योग बनते हैं अभी मई के बाद। मई के महीने में काफी चांसेस है ना। और ये खत्म होगा तो आ जाएगा गुरु। तो गुरु को देख लीजिए आप, गुरु जो है 9वें भाव का है, और 10 का भी है, 1 का भी है, और 6 का भी है। तो फिर आपका 6 और 10 जुड़ गया। यस सर। हाँ, ये काफी अच्छी संभावना हो गई है। तो हो ना हो मई के महीने में या मई महीने के अंत से आपको कुछ ना कुछ जरूर लाभ। मई महीने में 100% होगा सर, मई हाँ। महीने में 100% होगा मई महीने में। कैसे त्रिलोक सिंह जी, कैसे कैलकुलेट किया सर? सर मैं भी थोड़ा बहुत देखता हूँ। वो कभी कभी नहीं, सर, मैं पूछ रहा हूँ सर मिठाई भिजवा देना, गहलोत साहब मिठाई भिजवा देना। ठीक है वो कभी कभी अंतरात्मा बोलती है, पत्रिका देख बोलती के, बोलती है, हाँ, सही बात है, ये सही बात। बोलना चाहिए। सर इष्ट सर हमारा, मैं इष्ट सर मैं काम आपको करता बताऊं सर, हाँ जी। सर। मुझे इतना डॉक्टर नहीं साहब आता, मिठाई। लेकिन मैंने जो भी पक्का बताया मिश्रा ना, जी। आज हाँ। तक मुझे 20 साल हो गए बताते, अभी एक भी मैंने मतलब जो प्रेडिक्शन मेरी गलत नहीं गई है। मैं जो भी अरे, बताई बहुत है बढ़िया। भगवान हाँ, की ये कृपा से, इष्ट कृपा है। माल बस उसकी कृपा से हो रही है सर। हाँ, ये बात। हम्म।
सर मेरा एक थोड़ा बच्ची का थोड़ा देख सकते हैं 2 मिनट? देखो सर, देखो। हाँ लगा लो सर। मैं ना बेटी मेरी भी थोड़ा बीमार हो गई थी, मैं दिल्ली लेने गया तो उधर पढ़ती छोटी बेटी। अच्छा, बीमार हो गई थी। तो चलिए, वो 26 मतलब थोड़ा वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, जूलॉजी की एमएससी कर रही है वो। अच्छा तो अच्छा, मैं उसको चलिए। लेके आया था, उस दिन मैं चला गया था, मैं ट्रेन में था, आपका हाँ, क्लास भी क्या मिस हो तारीख जाती। है? 26 जुलाई है 26 जुलाई 1998 1998। 1998। हाँ, तो 26 जुलाई ना ये आगे पड़ गया सर अरे, आपके हाँ 12:30 ठीक है। बजे। हाँ, 12:30 रात को या सुबह या दिन मतलब में? अगला अगला दिन आ गया ना 12:30 बजे, अच्छा, 26 तो आ गया। 00:30। हाँ हाँ हाँ, ठीक। ओके, प्लेस प्लेस जम्मू। जम्मू। ये आ गया ना। तो ये मेष लग्न की पत्रिका है। हाँ जी, छठे भाव का सबलाट चंद्रमा है। सर्दी जुकाम की समस्या रहेगी इनको, हाँ जी। उसका ध्यान रखें। साइनस प्रॉब्लम भी हो सकती है। और छठे भाव इसी का, हाँ जी, अभी इसको ही जस्ट प्रॉब्लम हो गई सर्दी से, जो ना हो गई हाँ सर्दी से। अब चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी केतु है। केतु 10 का भी है, तो आगे जाके वो तो कमर में तकलीफ भी बताएगा, हिप्स में प्रॉब्लम। चलिए, ये तो हुआ। अभी दशा केतु की चल रही है और उसमें भी अंतरा। अब शुक्र। बीमार पड़े हैं तो छठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा फास्ट मूविंग प्लानेट है। जब चंद्रमा छठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी होके लग्न के उपनक्षत्र स्वामी शनि के नक्षत्र में आएगा, जब भी, तो हेल्थ वाइज प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये कब तक रहेगी सर? अब देखिए सर, ये तो हमेशा का हो गया, लेकिन प्रॉब्लम छोटी मोटी है तो वो ठीक होती रहेगी, है ना। और बड़ी है तो फिर दशा भुक्ति अंतर में 6, 8, 12 आ गया, वो लंबी हो जाती है प्रॉब्लम। तो सर इसको भी मैंने यूपीएससी की तैयारी करानी है, क्या ठीक रहेगा या नहीं? थोड़ा देख देना हाँ, यूपीएससी उसके की। लिए तो अपने को 10वें भाव पे जाना अभी है। अभी इसने एमएससी खत्म करके इसको अभी दिल्ली में करवानी है यूपीएससी की देखो सर, तैयारी। लगाओ सर केतु, सर वो खोल लेते हैं सर। 10th का सब लोड केतु। 10 का केतु, केतु 5 से जुड़ गया। चलिए, ये हुआ। और 11 लो, सर्विस, सरकारी सर्विस का तो तो आ लोक गया। सिंह जी, मिठाई की मिठाई। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे सर, 11 बिल्कुल हो गया, करेंगे। केतु भी आ गया। चलिए, है ना। अब छठे से एक बार पूछ ले। छठे का चंद्रमा है, चंद्रमा भी 11 का है और 5 का भी है 5 का भी सर। और ठीक है, 4 का भी है। ये भी अच्छा है, दोनों साइड से मंजूरी है ना। ये अच्छा है, पोजीशन आ गई। सूर्य चतुर्थ भाव में चंद्रमा की राशि में अच्छा है, 8 डिग्री का है, युवा भी है, ये भी ठीक है। सर इसको ये मंगल और राहु खराब कर रहा है नहीं सर? ये चंद्रमा राहु। चंद्र राहु की युति है, हाँ, पंचम भाव में चंद्रमा राहु की युति है। और तो बृहस्पति मैंने पहले बोला कि किसी न किसी काम से एक बार लाइफ में कोर्ट कचहरी का काम पड़ता है। चाहे भले एक्सीडेंट हो गया हो या अपने चोरी हो गई हो या अपनी गाड़ी चोरी हो गई हो, तो एक आध बार जाना पड़ता है। अच्छा अच्छा। ये बात होता है, बाकी कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ पर ये इन्होंने फॉर्म भरा हुआ है सर त्रिलोक सिंह जी? नहीं अभी कोचिंग लेनी है ना, अभी इसने अभी एमएससी इसकी हो जाएगी मई में। हाँ, उसके बाद ये तैयारी करेंगे तो दशा भुक्ति के ऊपर जाएंगे अपन। तो दशा की शुक्र की है और शुक्र की दशा कब तक है इसमें देख लेते हैं। अभी बदल तो जी नहीं अभी रही। खत्म हाँ, होने खत्म वाली। हो जाएगी सर, सितंबर में खत्म। तो सूर्य लग जाएंगे। सूरज की दशा, सूरज ठीक रहेगा सर इनका? हाँ, अब सूर्य के अपन सूचक देखें। सूर्य क्या देगा? सूर्य को देखें 12, 4, 10, 11, 5, बढ़िया है। स्थान से दूर तो जाना पड़ेगा, दूर तो अभी होंगे, 12 भाव जुड़ गया ना, तो लग्न के लिए वो दूरी बता रहा है, तो बाहर तो जाना पड़ेगा पढ़ाई के लिए। बिल्कुल। और सूर्य की दशा में कहीं भी 4, 8, 12, 5, 8, 12, 6, 8, 12 नहीं आया, है ना। अकेला कोई भाव बुरा नहीं होता, जैसे पंचम बहुत अच्छा होता है, पर 8, 12 की संगत से खराब होता है। तो यहाँ पे कोई परेशानी नहीं, सूर्य की दशा इनको अच्छी जाएगी। अब सूर्य में सूर्य की भुक्ति पड़ेगी 2023 तक, जनवरी तक, मतलब पूरा ये 2022 अपन निकाल दें। बिल्कुल सर, है ना, निकाल दें, क्योंकि एकदम से एग्जाम देते थे सिलेक्शन हो, जरूरी नहीं है। फिर आगे आ जाएंगे तो चंद्रमा लग जाएगा, और चंद्रमा 11 का है ना, 5 का है ही और 4 का भी है, ये भी अच्छा है। तो ये निश्चित रूप से अच्छी तैयारी करे, सब हो जाएगा। नहीं सर, है तो बहुत इंटेलिजेंट है, मतलब 98% नंबर ले रही है सर ये।
दिल्ली यूनिवर्सिटी DU में एडमिशन ही मिलती है बच्चों को जनरल। हाँ, त्रिलोक सिंह intelligent जी। तो है। हाँ जी, हाँ जी सर। वैसे तो आप बड़े बुजुर्ग हो, सभी मर्मज्ञ बैठे, मैं बड़ा अल्पज्ञानी हूँ, लेकिन एक रेमेडी मुझे कई बार समझ में आती है। अच्छा बताओ सर। पता नहीं अब भारत सरकार, मैं तो ऐसे ही बता हाँ, देता बता हूँ। दीजिए ना, बिल्कुल। बताओ सर बताओ। गुड़िया को बोलो कि वैसे तो करती होगी आपसे और मदर से, दोनों से अच्छा बड़ा अच्छा संपर्क में रहेगी, बड़े श्रद्धा भाव रहेगी, तो बड़ा अच्छा मजा आएगा इसको काम करने में। मतलब श्रद्धा रखनी है पेरेंट्स से। किताब वैसे से। तो रखती है, और बढ़ा लेनी चाहिए। मैं ये नहीं कि और बढ़ा लेनी चाहिए। अच्छा अच्छा। सर बता रहे ना, चौथे भाव में, चौथे हाँ, भाव में सूर्य सूर्य पिता, है। हाँ, सूर्य पिता का कारक है, हाँ, हाँ हाँ जी चंद्रमा मदर का कारक है। हाँ जी। इसीलिए माता पिता से अच्छे संबंध रखना चाहिए। ठीक ठीक है। ये मेरे से ज्यादा अटैचमेंट है इसकी। आपसे सर, एक सेकंड सर, हाँ जी हाँ सर, आप ये सर, हाँ जी। 1 2 3 4। अब मैम से भी अच्छी होंगी सर। हाँ नहीं, मदर से भी अच्छी है, पर उससे ज्यादा मेरे से करती है। इसको पद प्रतिष्ठा की चाह भी है, थोड़ा सा ये कहते हैं ना, प्राउड नेचर भी होगा इसका। हाँ सर वो तो है सर, एक्चुअली ईगो। ना इसने मैंने क्योंकि थोड़ा शनि इसको। लग्न में है ना, हाँ जी तो प्राउडी नेचर बता देता। हाँ सर, एक्चुअली पता क्या, हम्म, प्रोटीन नहीं है वैसे, थोड़ा सा रिजर्व है ना, मतलब ज्यादा नहीं, मतलब मिक्सअप नहीं होती दोस्तों में। तो हाँ, इसका एम था पहले, जैसे इसने कोविड आ गया ना, तो BSc हाँ, करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी उधर हिंदू कॉलेज में BSc कर रही थी ऑनर। हाँ, तो इसका एम था कि मैंने BSc के बाद IAS की तैयारी करनी है। हाँ, वो कि पढ़ाई मैं लिखाई कम में तेज है, उसका उसको गर्व है। मैं कम उम्र में IAS बनना चाहती थी, तो हाँ, मैंने इसको रोक दिया। मैंने कहा तू MSc की एडमिशन ले ले, पहले MSc करने के बाद तैयारी करना। हाँ, तो ये थोड़ा सा सर, वो होगी, स्ट्रेस में आ गई, हो स्ट्रेस में। जाएगा। हाँ जी हाँ जी। सर DU है, हिंदू कॉलेज, बहुत अच्छा कॉलेज है सर। हाँ जी हाँ जी, हिंदू कॉलेज में इसने BSc ऑनर किया जूलॉजी में। अब MSc कर रही है दिल्ली DU में ही। MSc इसकी फाइनल, अभी MSc इसकी मई में हो जाएगी। चलिए, आज देखिए मैंने टाइम पीरियड बढ़ा दिया था, थैंक यू सर। तो 1 घंटा हो गया आज। सर सर होमवर्क। बात सर, एक मेडिकल उस पे भी करा देना सर, एक आधा कोई बीमारी वगैरह को लेकर, हाँ, जनरली हाँ, लोग वो कब अभी ठीक जो, होगा कैसे। हाँ, वो जैसे अभी पत्रिका ही ना, ग्रुप में बीमारी बहुत सारी है, उसका देख लेते हैं। बस करता हूँ। और कोई आपके पास आ जाए, कोई बीमारी कब ठीक होगा, तो उसका भी देख लेंगे। सर ठीक।